क्योंकि ये गधा वैसे नहीं बिकता था, ये बिकता था कीमे की सूरत में। अब कीमे में दूसरे कीमे के साथ जब मिक्स करके खिला देंगे तो कहाँ पकड़ाई देगा। वो हलीम जिसकी यूं तार बनती है बड़ी अच्छी, तो उसमें गधे के कान डाले जाते थे। जो मिस्र है वो एक इस्लामी मुल्क है और वहां पे गधा खाया जाता है। जंगली गधा खाने की इजाजत है, घरेलू गधा खाने की इजाजत नहीं है। मैं क्या मौलाना साहब, घरेलू गधा, वो घरेलू गधा ते खामंद हुंदा है। अच्छा, आज जैसे मैंने आप दाल चावल देख के बहुत खुश हुए। जी मुझे लगता है आप मीट देख के उतना या खा के उतना खुश नहीं होते होंगे। हाँ, उसकी वजह ये है कि पहले तो मीट पे मुझे खैर बड़ा शक रहता था। अब हम्म। हमने जब से पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ा काम किया है, हमने यहाँ से गधे के गोश्त का खात्मा कर दिया है। जो लाहौर पे एक बहुत बड़ा ठप्पा था, बड़ा धब्बा था, तो वो भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ लाहौर में बिकता था, पूरे पाकिस्तान में हो रहा था। लेकिन पकड़ते हम यहाँ पे थे कभी क्योंकि खाया तो होगा। बड़ी बार खाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बल्कि बल्कि आपको मजेदार बात बताऊं, बिलाल कुतुब साहब का प्रोग्राम था। जी। और उस प्रोग्राम उन दिनों की बात है कि जिन दिनों गधे के गोश्त का बड़ा चर्चा था। बिलाल साहब ने मुझे प्रोग्राम में लिया और मुझे कहते हैं, भट्टी साहब ये बताएं कि क्या हमने कभी गधा खाया है। मैंने कहा सर बड़ी दफा खाया है। कहते हैं आपने भी। मैंने कहा भूल के भुलेखे में धोखे से हम खा चुके होंगे, क्योंकि ये गधा वैसे नहीं बिकता था, ये बिकता था कीमे की सूरत में। अब कीमे में दूसरे कीमे के साथ जब मिक्स करके खिला देंगे तो कहाँ पकड़ाई देगा। असल तो टेस्ट मसालों का आ रहा है, उसका तो नहीं पता चल रहा। फिर मैंने कहा कि आपने कई बार हलीम खाई होगी, वो हलीम जिसकी यूं तार बनती है बड़ी अच्छी, तो उसमें गधे के कान डाले जाते थे, उससे लेस बनती थी बड़ी अच्छी। तो हमने कहा कि जी या कहीं हलीम में खा लिया है, कहीं कबाबों में खा लिया है, या चपली कबाब में खा लिया है, या हमने किसी बारबेक्यू में खा लिया है, तो हमने कहीं ना कहीं खाया जरूर है। अच्छा अब वो, और इससे मैंने कहा कोई नहीं बचा हुआ, कोई एडमिट करे या ना करे, लेकिन हकीकत तो ये है कि एक दौर में ये बहुत ज्यादा था और फिर बाद में हमने जो इसके साथ किया वो भी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा अब वहां पे एक आलम दीन भी मौजूद थे। बिलाल कुतुब साहब ने उनसे पूछा, हजरत ये बताइए कि हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है। उन्होंने कहा देखिए इसके बारे में कोई वाज़े अहकामात तो मौजूद नहीं है, लेकिन बाज रिवायात से पता चलता है कि ग़ज़वा उहद के मौके पर जो सालन बना था वो गधे के गोश्त का था और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सालन तलफ करवा दिया था। तो उन्होंने, इससे साबित होता है कि ये खाने की इजाजत नहीं है। अब ये, अब मैं दीन के बारे में कामिल आदमी, गुनाहगार आदमी, हमारे जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर मेरे से इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो तो प्लीज मुझे भी दारगुजर फरमा दीजिएगा, अरिश्मा को भी। हम गुनाहगार लोग हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैंने वहां पे सुनी थी। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कोई सदाकत कितनी है, ये नहीं पता। मैं कामिल आदमी हूं, मैं पहले माफी मांग रहा हूं। तो उन्होंने कहा जी कि ये उन्होंने तलफ करवा दिया था, और लेकिन जो मिस्र है वो एक इस्लामी मुल्क है और वहां पे गधा खाया जाता है, लेकिन वहां पर जंगली गधा खाने की इजाजत है, घरेलू गधा खाने की इजाजत नहीं है। मैं क्या मौलाना साहब, घरेलू गधा, वो घरेलू गधा ते खामंद हुंदा है। तो बात खैर और तरफ निकल गई, लेकिन ये एक दौर में था। उस दौर में गोश्त पे शक रहता था, अब मुझे शक नहीं है। लेकिन होता यह है कि मेरा सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा है जी। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, लोग बड़ा प्यार देते हैं, अच्छे से अच्छे खाने ला के चुन देते हैं, और मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना मुझे प्यार देते हैं। अब वहाँ पे मैं वो खा खा के मेरा दिल भरा होता है, तो मैं
कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई और चीज़ मिल जाए तो मैं उसको ज़्यादा शौक से खाता प्रेफरेंस देते हूँ। हैं। ये बात है।